हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग देखने वाले हैं अजीत कुमार झा। तो खुट्टा का जो साहित्यकार है प्रोफेसर अजीत कुमार झा, डॉक्टर अजीत कुमार झा, उनके बारे में, डॉक्टर अजीत कुमार झा के बारे में, उनकी जीवनी, उनकी जो पुस्तकें, उनके संपादन, उनके द्वारा जो रचयिता है, उनका उपनाम, उनका जन्म, उनका स्थान, जितना से भी क्वेश्चन बनता है, आज हम उसका संपूर्ण डिटेल देखेंगे, जो आपके उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। या आप झारखंड सीजीएल का देते हैं, झारखंड जेटेट का देते हैं, या झारखंड लेडी पुलिस, झारखंड पुलिस, या किसी चीज़ का भी, झारखंड का, टंकन का, कोई भी चीज़ का एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए उपयोगी है। आज जिसमें से हम लोग डिटेल कर लेंगे, उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू लगवा लेंगे, ताकि आप लोगों को उससे क्वेश्चन भी याद रहेगा। ठीक है, तो आप जो कोई भी एग्जाम देते हैं तो अजीत कुमार झा से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो जो कोई भी खोटा का तैयारी करते हैं, तो खोटा का झारखंड उत्पाद सिपाही का एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस चलिए, प्रैक्टिस से चल रहा है, जीके का भी चल रहा, जीके जीएस का भी चल रहा, तो वो सब आप जाकर, साइंस का भी प्रैक्टिस चल रहा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं झारखंड, झारखंड के बहुत ही प्रतिष्ठित, ठीक है, उनके बारे में, खुट्टा के विशेषज्ञ के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। ए के झा, ए के झा के बारे में जानते हैं। पहले ए के झा, ए के झा का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। ठीक है, तो क्या नाम है? अजीत, अजीत कुमार झा। ठीक है, अजीत कुमार झा। चलिए इनके बारे में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें बोलता है झारखंड ए के झा के जन्म बच्चर अब कहाँ भेल। तो ए के झा के जन्म कहाँ भेल है पूछा गया है। तो ए के झा का जन्म कहाँ था? 20 जून 1939 का चंडीपुर का बोकारो में। तो कहाँ? 20 जून 1939 का चंडीपुर का बोकारो में होता है। दूसरा देखते हैं, ए के झा जी के उपनाम, इसका उपनाम क्या है? झारपात। तो ए के झा के उपनाम क्या है? झारपात। तो ये भी याद रखिएगा, उपनाम कौन सा? झारपात। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा नाम जाता है? जैसे झारपात हो गया, फिर मौसम विज्ञान, क्या नाम लिख लीजिए यहाँ पे, मौसम विज्ञान, झारपात, मौसम विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। शब्द शताब्दी रत्न, ये सब के नाम से भी जाना जाता है, उपाधि इसको मिला है। ठीक है, तो अन्य नाम से भी इनको सम्मानित, मतलब जाना जाता है। चलिए अगला है, ए के झा जी का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा, जस्ट बता दिए हैं। ए के झा जी के माए और बाप के नाम, तो ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखें, कुसुम बाला और आर लक्ष्मी नारायण। तो याद रखिएगा, पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माँ का नाम कुसुम बाला, याद रखिएगा। मौसम विज्ञान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो डॉक्टर ए के झा को मौसम विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ए के झा जी के कौन पत्रिका संपादन कर लेते? तो कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? तितकी। कब किया था? 1983 से 1987 के बीच में ये तितकी पत्रिका। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट हो जाए, तितकी पत्रिका किसके द्वारा, और भी अन्य अन्य राइटर ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत के बारे में नहीं लिखे, तो यहाँ पे लिख दिया सिद्धांत। इनका एक सिद्धांत था, सिद्धांत का नाम क्या था? धारा गगन का सिद्धांत। कौन सा? धारा गगन, गगन का सिद्धांत दिया था, गगन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ए के झा द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, धारा गगन का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। अगला, ए के झा जी के कौन सम्मान मिला? तो कौन सा सम्मान मिला? मौसम विद्वान का सम्मान मिला। कौन किसके द्वारा दिया था? किसी मंत्रालय के द्वारा इन्हें दिया गया था, मौसम विज्ञान का सम्मान दिया था। और कौन कौन सम्मान? जैसे राष्ट्रभाषा या रत्न सम्मान भी मिला था, राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान, या समूह सपूत सम्मान, इसको बोलता है सपूत सम्मान। तो राष्ट्रभाषा सपूत सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, फिर इसको मिला था श्रीनिवास पानुरी जी का सम्मान, श्रीनिवास पानुरी सम्मान के नाम से भी जाना गया था। तो कौन सा? श्रीनिवास पानुरी, श्रीनिवास पानुरी सम्मान भी मिला था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसको खोट्टा रत्न बोलते हैं, खोट्टा सपूत बोलते हैं, अखाड़ा रत्न, ये सब के नाम से भी जाना जाता है। फिर यूएसएन मैन ऑफ द ईयर 1999 में मिला था। अगला है, नव रंग सम्मान कब मिला? 1989 में मिला था। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवेदी सम्मेलन को भी सम्मानित किया गया था। आप महादेव सम्मान से भी सम्मानित किया था। तो देख लीजिए इतना इसको सम्मान मिला है, तो आप इसको याद करके रखिएगा। अगला जानते हैं, देख लेते हैं, ए के झा जी के काम कर हो, तो कौन सा काम, कहाँ काम करता था? तो पीटीपीएस, इसको बोलते हैं पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टॉप कीपर के पतरातू में थे। ठीक है, तो स्टोर कीपर के रूप में काम किए थे, तो पतरातू थर्मल पावर में भी ये काम किए थे। अगला है, ए के झा कौन कौन भाषा के रचना करल थे? तो कौन कौन भाषा थे? वो अंग्रेजी में भी जानते थे, हिंदी भी, उर्दू, बंगाली, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत और खोटा, इतना चीज का ये भाषा रत्न में
विशेषज्ञ थे, तो इतना इनका भी जानकार थे, भाषा का जानकारी थे। अगला, ए.के. झा जी कौन बच्चन मैट्रिक पास हुए? तो मैट्रिक कौन बच्चन पास हुआ था? 1959। कहाँ? पेटवा उच्च विद्यालय। तो याद रखिए 1959 पेटवा उच्च विद्यालय में थे। नेक्स्ट है, ए.के. झा जी कौन बच्चन संत कोलंबस कॉलेज में हजारीबाग से बीएससी कर लेथिन? तो कब क्या था? बीएससी कब क्या था? 1963। इंटर विज्ञान से क्या था? बीएससी क्या था? इंटर विज्ञान से संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से। तो ये भी याद रखिए, बीएससी क्या था? कहाँ? इंटर 1963 में विज्ञान से संत कोलंबस महाविद्यालय से किया था। और स्नातक मतलब ग्रेजुएशन बीएससी में से किया था संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग, तो हजारीबाग से किया था। तो ये आपको उनके बारे में डिटेल याद रखना है। चलिए, उनके द्वारा संपादक कुछ कुछ क्या क्या संपादक, जैसे एक टोकरी फूल इसकी कब किया था? 1984 से 1912 में। तो एक बार 1984 में किया, एक बार 2012 में भी किया था। तो ये भी डेट याद रहेगा। तितली पत्रिका मतलब पहला किया था 1984, फिर 2012। अगला, खोटा लोक कथा कब किया था? 1987 और 2014। तो खोटा लोक कथा 1987 और 2014। डेट याद रखिएगा कब कब किया था। डू डहार जरूर फूल 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक जो था उनका 2010 और 2015। तो इनका द्वारा ये सब टाइम में मतलब किया गया था। तो डेट आप लोग याद रखिएगा। अगला है खोटा गायत पैद संग्रह 1989 और 2013। दो इसमें भी किया था। दो डहार परास का फूल 9वीं कक्षा की पुस्तक में है, जो 2013 में ये किया था। अब नेक्स्ट है, ए.के. झा जी कौन बच्चन मृत्यु है? तो इनकी मृत्यु याद रखिएगा 29 सितंबर 2013। तो कौन सा? 29 सितंबर 2013। ठीक है, याद रखिए। और जन्म कब होता है? 30 जून 1939। तो याद रखिए जन्म होता है 30 जून 1939 को जन्म होता है और 29 सितंबर 2013 को मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खोटा काठे पैदे खड़ी कब क्या था? 1984 से 2012 के बीच। 1984 और 2012 में क्या था? दो डेट था। चलिए, आप इतना हो गया। आप इससे हम लोग क्या करते हैं? एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ओवरऑल डिटेल आप देख लिए होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अब उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो एक जगह डेट याद रखिए, कहाँ से? 20 जून 1939 चंडीपुर, झारपाट, अजीत कुमार, कुसुमबाला। ये सब याद रखिए, ओवरऑल याद रखिए। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा एक जगह से। बस इतना एक बार पढ़ के जाइएगा। आप पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे यदि पीडीएफ चाहिए तो। चलिए, आप क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। पहला है, ए.के. झा के उपनाम क्या है? तो ए.के. झा का उपनाम क्या है? झारपात, वेदवाज, सुधाकर, ए.आर.बी. दुयो। चल बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए और बी दोनों। तो झारपात, वेदवाज दोनों नाम से भी जाना जाता था। झारपात और वेदवाज दोनों नाम से भी जाना था। ऑप्शन नंबर डी से। तो वेद व्यास के भी नाम से जाता है, झारपात के नाम से, मौसम विज्ञान के भी नाम से जाना जाता है। अन्य अन्य इनको नामों से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलर चेंज कर रहे हैं एक मिनट। चलिए, अगला है, झा जी खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार के स्थापना कर लेते हैं। तो बताइए कोठार कमेटी की स्थापना कब किया था? 1982, 1984, 1986, 1988। चलिए, तो कब क्या था? 1982। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला नहीं लिखे थे, खोट्टा क्षेत्र कमेटी का गठन कब किया था? 1982 में किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। झा जी का पूरा नाम बताइए। तो झा जी का पूरा नाम क्या था? अमित कुमार झा, अजीत कुमार झा, आशीष कुमार झा, एक में कोई नहीं। क्या नाम था पूरा नाम? अजीत कुमार झा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अजीत कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झा जी का जन्म बच्छर लगा। तो झा जी का जन्म बच्छर 25 जून 1939, 26 जून 1938, 28 जून 1942 और कोई नहीं। चलिए बताइए, जन्म कब होता है? तो जन्म कब होता है? अभी जस्ट हम बताए थे। चलिए, तो इसका कब जन्म था? 1939। तो 25 जून 1939। ऑप्शन नंबर ए इसका 25 जून 1939। कहीं 25 भी रहेगा, कहीं कहीं रहेगा 29 भी। ठीक है, तो डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए डेट आप लोग याद रखें। कहीं कहीं 29 बोलते 20। ठीक है, 20 जून भी रहेगा, कहीं कहीं 20 जून भी रहेगा, 20 जून, कहीं कहीं 25 जून। तो ये भी डेट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कहीं 20 जून, कहीं 25 जून भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोलता है, एकर में झा जी लिखा रचना लागे। तो झा जी का लिखा रचना कौन कौन सा है? खोट्टा काठे पैद खरी, खोट्टा काठे गाइद खरी, खोट्टा सहित सैद्धांतिक व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी सभी। बताइए,
तो कौन कौन सा रचना किया काम, इसमें हम डेट नहीं दिए थे, यदि डेट रहता तो फिर डेट में कन्फ्यूजन, इसे डेट भी दिया था, तो आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो बढ़ते हैं, चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये कौन कौन सा रचना किया था, तो इससे सभी के सभी रचना इसी का रचना है, ठीक है। तो रचना का नाम भी पूरा पूरा इसका याद रखिएगा, तो सारा सारा रचना इन्हीं का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झा जी भाषा क्या है विज्ञान विज्ञानी के साथ साथ और की विज्ञानी रह लेते हैं, तो भाषा के साथ साथ और क्या चीज है, तो मौसम विज्ञानी के नाम से भी जानते थे, भाषा विज्ञानी के नाम से जानते हैं, ये भी दोनों या कोई, तो बताइए इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या मौसम विज्ञान के भी नाम से जानते हैं, भाषा विज्ञान के नाम, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मौसम विज्ञान भाषा विज्ञान के नाम झार पात के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बस ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। झा जी का बापे का नाम बताइए, अशोक कुमार झा, कुशल झा, सुगनी देवी या कोई नहीं, बताइए झा जी का पिताजी का नाम बताइए, ये तो आसानी है। चलिए तो हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अभी जस्ट बताए थे क्या था, कोई नहीं होगा इसका आंसर, इसका क्या होगा कोई नहीं, तो इसका पिताजी का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण झा, तो यहाँ लिख देते हैं लक्ष्मी नारायण झा, ठीक है। तो क्या होगा लक्ष्मी नारायण झा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, ये है ए.के. झा जी का मृत्यु कब है, तो कब मृत्यु होता है, 29 सितंबर 2013, 18 दिसंबर 2013, 30 सितंबर 2016 और 25 दिसंबर 2013, तो मृत्यु बताइए कब होता है। तो 29 सितंबर 2013 याद रखिए, 29 सितंबर 2013 कहाँ पे, पेटवार के बोकारो में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो कहाँ बोकारो में। अगला क्वेश्चन, झा जी के भारत सरकार बाटले डॉक्टरे के उपाधि कब मिलल, तो डॉक्टर के उपाधि, इसको डॉक्टर की उपाधि कब मिला था पूछा है, 1991, 1995, 1997, कभी नहीं, चलिए बताइए। तो इनको डॉक्टर जी का उपाधि कब मिला था ये पूछा गया है, कब मिला 1997, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1997, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो झा से जितना एक है झा से जितना भी क्वेश्चन बनता है आप इसको आराम से कर लीजिएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप इतना ही करके जाइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कल के, इसका कोई अलग टॉपिक लाते हैं, जैसे कि पानुरी जी या विश्वनाथ दर्शन जी उसका भी बारे में लाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं।